Two hours later. तो मेरा रोना धोना खत्म हो गया है और अब मैं वापस से कूल ऋतिका बन गई हूँ और मैंने फेस वॉश कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम जॉब्स ढूंढ रहे हो, तुमको जॉब नहीं मिल रही है और तुम बहुत ही परेशान हो, फिर भी प्लीज डोंट वर्क विद एनी इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड इज वेरी वेरी फेक। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ दे आर बिहेविंग विद यू। दे जस्ट केयर अबाउट देयर फॉलोअर्स, देयर व्यूज, देयर सब्सक्राइबर्स। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। वो सब बढ़िया जा रहा है, तुम भगवान हो उनके लिए। बट अगर उनमें से कुछ भी अगर खराब जा रहा है तो सारा ब्लेम तुम पे आएगा। कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो प्लेटफॉर्म पे और सब्सक्राइबर उसको पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर रहे हैं। बट आज अब ये हो गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स खुद को सेलिब्रिटी समझने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि दे हायर वीडियो एडिटर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, और जो भी वीडियो एडिटर्स होते हैं, जो भी सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, जो भी कंटेंट राइटर होते हैं, वो उनके बिहाफ में अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। अपना मतलब ऑब्वियसली वी आर गेटिंग पेड फॉर आवर जॉब्स, तो ऑब्वियसली हम अपना 100% देंगे। बट वी दे दे डोंट गिव अ अबाउट कि तुम अप्रिशिएटेड एनफ हो टीम में, तुम अंडर पेड नहीं हो, तुमने कभी भी अपना ये कंसर्न उठाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी अगर तुम उनकी गलतियां बोलोगे कि इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है या फिर ये चीज तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता, ऐसे रूल्स नहीं है गवर्नमेंट के या कुछ भी ऐसा, दे विल जस्ट से कि आई एम नॉट कॉर्पोरेट। मेरे को ऐसा सुनने के लिए मिला था कि मैं कॉर्पोरेट नहीं हूँ तो तुमको मेरे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप भले ही 2 महीने लगा लो, आपको 2 महीने बाद जॉब मिलेगी, 4 महीने बाद मिलेगी जॉब, चलो ठीक है 6 महीने बाद मिलेगी, बट लेकिन अगर किसी आप स्टैब्लिश्ड कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो, ऑब्वियसली दे विल गिव यू बोनस, दे विल पे यू गुड, आप अंडरपेड नहीं रहोगे और दे विल अप्रिशिएट योर वर्क, जो कि इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं होता। आई डोंट नो, कुछ करते होंगे। अगर इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर भी रहे हो तो प्लीज लीव पॉलिसीज बनवाओ, प्लीज। उनके पास एचआर नहीं होता है। मेक श्योर कि तुमने अपने ऑफर लेटर में या तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक चीजें होती हैं वो तुमने लिखवा रखा है। मेरे को अभी खुद का ये स्टेट देख के बहुत ही पिटी फील होता है कि आज से 2 साल पहले मैं कैसी थी और अब 2 साल बाद में कैसी हो गई हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया है, बिल्कुल जीरो। लाइक मैं कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले ऐसे सोचती हूँ ये मेरे से हो पाएगा, और आज से 2 साल पहले ऐसा था कि नहीं ये तो मेरे से हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो वो काफी मैटर करता है कि आप 5 साल बाद या 3 साल बाद आप कैसे होगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। आई वॉज बेटर ऋतिका, आई वॉज इन अ गुड स्टेट मेंटली 2 years बैक, बट मैं अभी नहीं हूँ। ये किसी की गलती नहीं है, ये मेरी ही चॉइस थी कि हाँ मुझे किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है। बट वही है कि मुझे भी नहीं पता था ना कि इतना फेक होता है हर चीज़। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसी हो जाऊंगी 2 साल बाद। बहुत लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, बट अभी जैसा एक्सपीरियंस है मेरा, जितने बुरे कंडीशन में कोई मेंटली हो सकता है उतने बुरे कंडीशन में हूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं पूरे टाइम सैड नहीं रहती, ऑब्वियसली मैं खुश भी रहती हूँ। मेरे हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे बहुत ही हंसाते हैं, बहुत ही केयर करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे फ़ोन खोल के और मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि गाइस किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ काम मत करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ काम मत करो। 2 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि मैं भूल जाऊँ और मैं ध्यान ना दूँ, बट ऐसा नहीं हुआ है। मैं अपने फ्रेंड्स के सामने काफ़ी चिल रहती हूँ कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट पड़ता है फर्क टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसा था कि व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद दिस इन्फ्लुएंसर, आई यूज्ड टू राइट नोट्स। लाइक अगर मैं फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर बनती हूँ, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करती हूँ तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और ट्रस्ट मी गाइज, उसका बहुत लंबा लिस्ट है। किसी भी मान लो कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मान लो 4 या 5 एम्प्लॉयज हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे चारों एक्स एम्प्लॉयज़ के साथ या 5 एक्स एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ही बैड टर्म्स पे एंड हुए हैं। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ तुम्हारे रिलेशन, दैट शोज कि तुम्हारी कंपनी में कैसा वर्क कल्चर है या फिर तुम कैसे काम करते हो, तुम कैसे बिहेव करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एंड दैट मैटर्स। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क विद एनी इन्फ्लुएंसर और एनी कंटेंट क्रिएटर, प्लीज़ प्लीज़ चेक देयर बैकग्राउंड। पता करो कि उनका बिहेवियर कैसा था उनके उनके एक्स एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर उनके जो करंट एम्प्लॉय है उनके साथ बिहेवियर कैसा है। एंड टू माई एक्स बॉस, आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग। आपने जो बोला था कि आई विल नॉट गो फार इन माई करियर, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अभी नहीं जा रही मैं बहुत दूर, और भले ही मेरे पास अभी जॉब नहीं है, भले ही मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बट सम डे आई मेक माई सेल्फ प्राउड
एंड यू विल रियलाइज समडे कि आपने जो भी बोला था ऐसा कि यू विल नॉट गो फार इन योर करियर, तो वो गलत बोला था आपने। कभी ना कभी आपको ये रियलाइज होगा। एंड प्लीज प्लीज इतने मीन मत बनो आप किसी के साथ कि आप किसी को ये बोल रहे हो कि वो अपने करियर में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्योंकि ऑनेस्टली हम जब सैड होते हैं, हम जब ओवर थिंक करते हैं, तो हम कुछ भी पॉजिटिव हमारे दिमाग में नहीं आता है, सबसे पहले नेगेटिव चीजें आती हैं दिमाग में। मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि शायद मैं अपने करियर में ना उखाड़ पाऊँ सच में कुछ भी। एंड आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी को ये बोलो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसा इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है या फिर जो जॉब ढूंढ रहा है या फिर कोई ब्रोक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है। एंड आई एम गोइंग थ्रू दोज फीलिंग्स। तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम होता है, बट जब चला जाएगा ये टाइम तो काफ़ी प्राउड फील होगा तुम लोगों को अपने ऊपर। इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तुम्हारे मेंटल पीस को कचड़े में डाल देगा। मतलब आई नो कि कंपनीज भी ऐसी होती हैं। क्या पता मैं इसके बाद भी किसी कंपनी में ज्वाइन करूँ और मुझे वहाँ पे भी टॉक्सिक वर्क कल्चर मिले, बट मुझे अब पता है कि मुझे कैसे एक्ट करना है, मुझे अपना स्टैंड कैसे लेना है। बट इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। मतलब दे आर टॉक्सिक, दे नो लाइक दे आर बिहेविंग इन अ बैड वे, दे आर बीइंग टॉक्सिक, दे आर बीइंग मीन। उनको बस ये लगता है कि हम सही हैं, बाकी दुनिया गलत है। वन लास्ट थिंग टू ऑल द फेक इन्फ्लुएंसर्स, जो तुम एक्सपोजर के नेम पे, जो तुम एक्सपीरियंस के नेम पे लोगों को हायर कर रहे हो, लोगों के मेंटल पीस के साथ गेम खेल रहे हो, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। तुमको वैलिडिटी मिल जाती है ऑनलाइन और तुमको बहुत अच्छा फील होता है, बट तुम्हारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, प्लीज उनके बारे में भी सोचो, उनके मेंटल हेल्थ के भी बारे में सोचो। फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और व्यूज से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे कारण कोई इंसान ऐसा फील कर रहा है कि वो वर्थलेस है, यू नीड टू थिंक अबाउट योर बिहेवियर। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं कुछ चीज़ों में काफ़ी पर्टिकुलर हूँ, तो इसलिए भी शायद मुझे जल्दी जॉब नहीं मिल रही है, वरना मुझे मिल जाती जॉब। बट मैं हूँ पर्टिकुलर क्योंकि मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बुरा है। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं वो चीज़ दोबारा झेलूँ, क्योंकि मैंने झेला है। एंड अब मुझे रिग्रेट होता है कि उस टाइम मुझे नहीं झेलना चाहिए था। जो भी है, कभी ये साइड नहीं देखा होगा तुम लोगों ने रितिका का कि वो ऐसे रैंट कर रही है और रो रही है, बट हाँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड लेटिंग यू गाइज नो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपना करियर शुरू ही कर रहे हो अभी या फिर शुरू कर चुके हो, तो क्या स्टेप है नहीं लेना चाहिए। बस यही बोलना था।